हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। यह हमारा स्पोकन का 16वां लेक्चर है, यानी 16 लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे हैड का प्रयोग, यानी यूज ऑफ हैड। तो हमारा यह हैड का प्रयोग सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने सरल वाक्य जिक्र किया था। तो चलिए जल्दी से थोड़ा इसको देख लेते हैं कि सरल वाक्य होता क्या है। तो सरल वाक्य वैसा होता है जिसमें क्रिया नहीं होती है, यानी वर्ब नहीं होता है, बिना वर्ब के होता है, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किए थे पिछले लेक्चर में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में। तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट देख चुके थे और सिंपल पास्ट में पढ़ लिए थे। तो सिंपल पास्ट में हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था और हमने सिंपल पास्ट पहचानने का तरीका बताते हैं कि इन वाक्यों में, यानी ऐसे वाक्यों में, यानी जिनके वाक्य के अंत में था, थी, थे का प्रयोग होता है। यानी बोल रहा है कि इन वाक्य के अंत में था, थी, थे का प्रयोग होता है। यानी जिन वाक्यों में अंत में था, थे, थी रहे और उसमें वर्ब मिसिंग रहे तो उसको सिंपल पास्ट कह देंगे। ठीक है, तो हमने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 देखा था। तो कैटेगरी 1 पढ़ लिए थे, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करके। और आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, यानी हैड का प्रयोग आज हम देखेंगे। यानी कैटेगरी 2 हैड। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कैसे वाक्य आते हैं, यानी जिस वाक्य में पास था, यानी पास था, पास थी, पास थे, या फिर वाक्य के अंत में यानी लास्ट में के, का, को प्लस ऑब्जेक्ट प्लस था, थी, थे। यानी इसके मतलब राम के बुक था, सोहन का भाई था, सोहन के 4 पुत्र थे। तो वहाँ पे ऐसे जो आएगा ना 4 पुत्र, तो 4 पुत्र ऑब्जेक्ट में ऐसे रख लेंगे। सोहन के गाड़ी था, मोहन के स्कूल था। ठीक, तो इस तरह से वाक्य आए तो उसको हम हैड का प्रयोग करके बनाते हैं। तो एक बार फिर से बताएं, यानी पास वाला था, पहले वहाँ पे है था, यहाँ पे था लग जाएगा और यहाँ पे जो है रह रहा था वो था पे था लग जाएगा, तो हैज हैव के जगह हैड का प्रयोग करेंगे। तो यूज ऑफ हैड, तो हम यहाँ लिखे हैं नीचे कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, यानी प्रयोग होता है। यानी हम वहाँ पे पहले वाले देखे थे, यानी प्रेजेंट वाले में जब देखे थे तो वहाँ पे हैज हैव लगता था और हैज अलग लगता था, हैव अलग। लेकिन यहाँ पर जहाँ हैज हैव वाले जैसे कंडीशन है गए, तो वही अगर पास्ट में रहे यानी था, थे, थी रहे तो वहाँ पे सिर्फ हैड लगा देंगे दोनों के जगह। ठीक है, तो चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो जब एग्जाम्पल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। हमने पढ़े थे पहले सेंटेंस में, ये सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी प्लस वाले, यानी पॉजिटिव वाक्य, यानी जिसमें नहीं नहीं रहता है। तो ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी बनाने की विधि क्या है, फार्मूला क्या है, रूल क्या है, उसी के मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो पहले बोल रहा है लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद बोल रहा है हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं हिंदी में। तो पहले लिखे हैं राम के पास एक किताब था। दूसरा लिखे हैं राम के एक किताब था। तीसरा लिखे हैं राम का एक किताब था। चौथा लिखे हैं राम को एक किताब था। सब पढ़ेंगे ध्यान से और सोचेंगे तो सबका मीनिंग यानी सेंस एक ही आ रहा है कि राम के एक किताब था, राम की एक किताब था। तो इसको सारे को, यानी टोटल 4 जितने सेंटेंस दिखा रहे हैं, चारों वाक्य इंग्लिश सेम होगा और सेम इसी तरह से बना देंगे, इसी यानी इसी स्ट्रक्चर से। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अगर ध्यान से देखिए इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा राम। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद बोल रहा है कि हैड लिख दीजिए, तो हमने लिख दिया हैड। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखेंगे तो एक बुक है तो लिखेंगे अ बुक। उसके बाद अदर वर्ड तो देखेंगे इसमें कोई अब बच्चा नहीं बच्चा, उसके लिए हम लिख देते हैं फिर फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कैसे कैसे हमने बनाया। पहले बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट यहाँ से आए तो सब्जेक्ट हमको यहाँ से राम मिल जाएगा, तो हमने राम लिख दिया। उसके बाद बोला हेड लिखिए, तो हमने यहाँ पे हेड लिख दिया। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट लिखिए, तो हमने ऑब्जेक्ट इसमें से देखेंगे तो एक बुक ऑब्जेक्ट आएगा, बुक ऑब्जेक्ट आएगा। तब बुक एक है तो इसका प्रॉपर्टी एक है, तो थोड़ा जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी रहता है उसके एक साथ लिख देते हैं, तो ए बुक। यहाँ पर अगर वाइट बुक, ब्लैक बुक यानी बुक का जो प्रॉपर्टी है उस सब के साथ लिखते हैं। ठीक है, ए बुक, टू बुक, थ्री बुक, तो वो सब ये सब साथ में ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप। तो आशा करता हूँ कि अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम पहले कहेंगे आप इस स्क्रीन को पॉज करिए यानी रोकिए, मेरे वीडियो को रोक करके, और आप खुद बनाइए। उसके बाद फिर इसको ऑन करिएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपने खुद से प्रयास कर लिए होंगे। तो चलिए, हमने स्ट्रक्चर तो वही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो पहले बोला है सब्जेक्ट, यानी इसको ध्यान से एक बार पढ़ते हैं तीनों वाक्य को। मेरे दो भाई थे, मेरे को दो भाई थे, मेरे पास दो भाई थे। तीनों को अगर सेंस देखे, मीनिंग देखे, तो एक ही जाता है कि हमारे दो भाई थे, यानी मेरा दो भाई था। तो वही सेम ही जा रहा है सेंस, तो हमें इसको इंग्लिश सारे का सेम ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। तो चलिए बनाते हैं इसका इंग्लिश। तो पहले बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट मेरे का, तो मेरे का हमने लिख देंगे आई। उसके बाद बोल रहा है कि लिखिए हाइड, तो हमने लिखेंगे हाइड, सब्जेक्ट बाद हाइड लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे भाई। भाई किसके प्रॉपर्टी क्या है कि दो भाई है, तीन भाई है, चार भाई है, पांच भाई, तो एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दो भाई, तो हमने लिख दिया दो भाई यानी टू ब्रदर। ठीक है, टू ब्रदर। एक बार फिर से देखते हैं। पहले सब्जेक्ट बोला तो इसमें हमारा सब्जेक्ट मेरे है, तो मेरे के आई लिखेंगे, मेरा, मेरी, सॉरी मेरे, मेरा, सॉरी मेरे, मैं का आई होगा। ठीक, उसके बाद हाइड, तो हाइड लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ब्रदर है तो टू ब्रदर लिख दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। हमारा निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, यानी नहीं लगा हो, नकारात्मक हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट मतलब स्ट्रक्चर, रूल, बनाने के विधि, फार्मूला क्या है बनाने का। तो बोल रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डिड लिखिए, उसके बाद नॉट लिखिए, उसके बाद हैव लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद अदर वर्ड। तो जैसी अगर हम डिड, डू, डज का प्रयोग होता था, तो हमने बताया था कि पिछले वाले में प्रेजेंट में कि हैज हैव की जगह सिर्फ हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिड आ गया, सॉरी डू डज आ गया, यहाँ पे डिड आ गया, तो वहाँ पे जो है ना कि सिर्फ हैड नहीं अब हैव लगेगा। निगेटिव जैसे लगेगा या इंट्रोगेटिव जाता है तो इसको मेन फॉर्म में चल जाता है अपना, तो मेन फॉर्म इसका हैव होता है, तो हैव में चला गया, सिर्फ यहाँ पे हैव लिखेंगे। ठीक है, हैड यहाँ से मिसिंग हो जाएगा। हैड सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक, यहाँ पे डू और नॉट लगाते थे प्रेजेंट में, तो लेकिन यहाँ पे डू नहीं, पास्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली डिड लिख देंगे या नॉट लिख देंगे। बाकी सब देखे तो वही स्ट्रक्चर है, जिसको स्ट्रक्चर याद होगा तो एकदम सेम ही है। यानी पहले वाला स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट यहाँ पर था डू ओब्लिंग डज, यहाँ पे नॉट था, यहाँ पे हैव था, बाकी सब सेम था। यहीं पे सिर्फ चेंज हुआ है, डू डज के जगह यहाँ पे डिड लिख दिए हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। यानी यहाँ पे हमने यूज ऑफ डिड यानी डिड का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका भी सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होता है। यानी प्रेजेंट जैसा नहीं है कि डू डज अलग अलग होगा, यहाँ पे सबके जगह सब सब्जेक्ट के लिए ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे सबके साथ डिड का प्रयोग करेंगे। तो एक हमने नोट में देखेंगे कि ये डिड और प्लस नॉट डिडंट होता है। अगर डिड नॉट नहीं लिखना है, ये वाले एक साथ लिखना है, तो इसको हम डिडंट लिख देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल लेकर के बनाते हैं। तो हमने सेम वही एग्जाम्पल लिया है, बुक वाला बस नहीं नहीं लगा दिए हैं, तो यानी इसका भी मीनिंग सबका सेम ही है, सेम वही वाक्य है। यानी राम के पास एक किताब नहीं था।
तो यहाँ पर स्ट्रक्चर विधि हमने देख लिया था, पहले सब्जेक्ट डिड, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो हम पहले इसको बनाते हैं, तो चलिए मिलकर बनाते हैं उधर इसमें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, तो हमने लिख दिया राम। उसके बाद बोल रहा है कि लिखिए डिड, तो हमने लिख देंगे डिड, हमने डिड लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है नॉट, तो हमने यहाँ लिखेंगे नॉट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि हैव लिखिए, तो हमने लिखा हैव। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है एक बुक, तो एक बुक हमने लिख दिया, यहाँ पे एक बुक लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि अदर वर्ड लिखे, तो और कोई वर्ड हमारा बच्चा नहीं, कोई छूटा नहीं, सारा हो गया, यानी अदर वर्ड है ही नहीं। अदर वर्ड मतलब OW मतलब अदर वर्ड, यानी दूसरा जो बच गया, तो यहाँ पर सारा हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक बार फिर भी देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट, यहाँ से राम सब्जेक्ट है तो राम लिख दिया। उसके बाद बोला डिड लिखिए, तो हमने डिड लिख दिया। उसके बाद बोला नॉट लिखिए, तो नॉट लिख दिया। उसके बाद हैव लिखिए, तो हमने हैव लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है एक बुक, तो हमने ए बुक लिखा, यानी राम डिड नॉट हैव अ बुक, राम के पास किताब नहीं है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल के पास। मेरे 2 भाई नहीं थे, या फिर मेरे को 2 भाई नहीं थे, या फिर मेरे पास 2 भाई नहीं थे। तो ये सब तीनों का सेंस ही सेम ही होगा, यानी हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग का सेंस सेम ही है। तो इसका हम सिर्फ एक ही इंग्लिश लिखेंगे। तो इंग्लिश लिखेंगे। तो पहले बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखे, तो हमने सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट यहाँ पे आई। उसके बाद बोल रहा है डिड लिखिए, तो हमने लिख दिया डिड, यहाँ पे डिड लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे नॉट लिखिए, तो हमने लिख दिया नॉट। उसके बाद बोल रहा है कि हैव लिखिए, तो हमने लिख दिया हैव, यहाँ पे हैव लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है 2 भाई, तो 2 भाई के इंग्लिश क्या लिख देंगे 2 ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 ब्रदर। एक बार फिर से हम मिलाते हैं, देखते हैं। सब्जेक्ट आई, तो आई हमने लिख दिया। डिड लिख दिया। नॉट लिख दिया। हैव लिख दिया। ऑब्जेक्ट 2 भाई हैं, तो हमने 2 ब्रदर लिख दिया। उसके बाद बोला अदर वर्ड, तो अदर वर्ड कोई बच्चा नहीं है, तो फुल स्टॉप, तो हमने फुल स्टॉप लिख दिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें क्या लगा होता है, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमने नोट में लिखा है क्या से शुरू न पर, यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू रहे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या 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 क्या, यानी क्या से शुरू है चारों सेंटेंस, तो हमको वैसे को लिए देख रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है, बनाने की विधि क्या होता है, रूल क्या होता है। तो पहले बोले डिड लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो हिंदी एग्जाम्पल देखेंगे, पढ़ेंगे। क्या राम के पास एक किताब था, क्या राम के एक किताब था, क्या राम का एक किताब था, क्या राम को एक किताब था। तो ये सब जो सेंटेंस हैं, सारे सेंटेंस को हमने एक ही सेंस है, एक ही मीनिंग है, तो वहाँ पर हमने इंग्लिश एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको लिखते वक्त लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बोल रहा है कि डिड लिखिए, तो हमने लिख दिया डिड। उसके बाद बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो डिड के बाद हमने सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट है हमारा राम, तो हमने लिख दिया राम, राम यहाँ लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि हैव लिखिए, तो हमने लिख दिया हैव। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा एक बुक। एक बुक का इंग्लिश क्या होगा ए बुक। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। एक बार फिर से हमने देखते हैं। पहले बोला डिड लिखेगा, तो डिड लिखे। उसके बाद बोला सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट क्या है इसमें राम है, तो हमने राम लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हैव, तो हमने हैव लिख दिया। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो एक बुक,
एक बुक ऑब्जेक्ट है, एक बुक लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला अदर वर्ड, तो अदर वर्ड कोई बच्चा नहीं। उसके बाद बोला है क्वेश्चन मार्क, तो हमने गलती की है, यहाँ पे फुल स्टॉप लिए हैं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, हमने क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आई तो कृपया इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए पीछे करके। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाला, यानी WH वाला, जहाँ पे WH वर्ड माने बोले तो WH फैमिली के अंतर्गत वाट, वाई, वेन, ये सब जो आते थे वर्ड, हमने WH फैमिली पढ़ चुके हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है इसकी। तो इसके बाद पहले बोल रहा है कि हमें WH पहले लिखेंगे, पहले WH, उसके बाद डिड लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। यानी जो हमारा WH यहाँ पे एक WH ऐड हो जाता है, बस बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो यहाँ पे हमने सेम ही वही सेंटेंस लिखा है, बस इसमें हमने कितने लगा दिए हैं। यानी फिर से पढ़ते हैं एक बार एग्जाम्पल को, राम के पास कितने किताब था, राम के कितने किताब था, राम का कितने किताब था, राम को कितने किताब था। चारों सेंटेंस का मीनिंग यानी सेम ही है, इसको इंग्लिश में हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। यानी ऐसे चारों सेंटेंस को इंग्लिश सेम ही होता है। पहले बोला WH, तो मैं WH जानेंगे, तो कितने, कितने का क्या होता है, हाउ मैनी, हाउ मैनी मैंने कितने, तो हाउ मैनी भी मैंने भी कितने होता है, हाउ मच मैंने भी कितने होता है। तो हाउ मच नहीं लिखेंगे क्योंकि बुक गिना जाएगा, तो हम इसलिए लिखे हाउ मैनी। अगर यहाँ पे पानी रहता है कि राम के पास कितने पानी है, राम के पास कितने तेल है, राम के पास कितने दूध है, तो इसी जगह हाउ मच लिखते हैं वहाँ पे। लेकिन किताब को गिन सकते हैं, यानी एक अनटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमने मैनी लिखा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि डिड लिखिए, डिड, तो हमने लिखेंगे डिड, डिड लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखे, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा इसमें राम है, तो हमने राम लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है राम को कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि ये नाम है, तो स्टार्ट करेंगे कैपिटल से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि हैव लिखिए, तो हमने लिख दिया हैव, यहाँ पे हैव लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कितने बुक, सॉरी बुक, बुक है, तो हमने लिख देंगे बुक। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। एक बार हमने फिर से इसको जिक्र करते हैं। पहले बोला WH, तो हाउ मैनी, हमने कितने में WH वर्ड यही है ना है, तो हमने हाउ मैनी इसके लिए लिख दिया। उसके बाद डिड, तो डिड, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा राम है इसमें, तो हमने राम लिख दिया। हैव, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बुक बचा, बुक है, तो हमने बुक लिखे। उसके बाद अदर वर्ड बोल रहा है, तो हमारा अदर वर्ड कुछ नहीं बचा अब इसमें, हम अदर वर्ड है ही नहीं, तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो ये फार्मूला जो है वो सब सेम ही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी पहले ही वाला, यानी चलते हैं एक बार पहले वाला पे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है और हैव है, सब्जेक्ट प्लस है। लेकिन अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ गया, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद हैव, यानी हैव और सब्जेक्ट के बीच में हमने नॉट ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी सब सेम ही है। और इस तरह का स्ट्रक्चर चेंज करना हो तो किसी भी प्रकार का आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट में हो, माने कि ये हाई जैव वाला है ना, दूसरा भी हो, तो इस तरह सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिएगा जब निगेटिव बनाना होगा तो, ठीक है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे हमने लिए हैं, एक बार हम सोल्यूशन को इरेज करते हैं। क्या राम के पास किताब नहीं था, तो इसमें बोल रहा है क्या राम किताब नहीं था। तो इसका पहले सबसे बनाने की विधि देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है। तो पहले WH बोला है, तो WH, तो हम लिखेंगे यहाँ पे WH क्या है, क्या, तो क्या जब से शुरू होता है तो WH नहीं लिखा जाता है, तो हमें WH नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो WH हमारा हो गया। उसके बाद बोल रहा है डिड लिखिए, तो हमने लिखा डिड, तो डिड को स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल डिड देंगे, यानी कुछ भी जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ कैपिटल ही लिखते हैं, बीच में सिर्फ नाम रहता है तो नाम के वक्त कैपिटल लिखते हैं,
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, जैसे सब्जेक्ट यहाँ राम आ गया, देखिए तो जैसे हमारे बीच में नाम आ गया राम, तो राम को हमने कैपिटल से आर से स्टार्ट किया, ठीक है। बाकी सब अब स्मॉल से ले चलेंगे। उसके बाद बोल रहा है नॉट, तो हमने लिख देंगे नॉट। उसके बाद बोल रहा है कि हैव, तो उसके बाद हम लिखे हैव। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। राम के पास कितने किताब नहीं थे, तो यानी बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देखते हैं। WH फैमिली, तो WH की ज़रूरत नहीं है, क्या से स्टार्ट है तो नहीं लिखते हैं WH। उसके बाद बोला है कि डिड, तो हमने डिड लिखा। उसके बाद बोला सब्जेक्ट राम, तो हमने राम लिख दिया। राम लिख दिया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट राम है तो राम लिख दिए। उसके बाद बोला नॉट, तो हमने नॉट लिख दिया। उसके बाद बोला है कि हैव, तो हमने हैव लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोला है बुक, तो हमने यहाँ पे बुक छाप दिया, यानी बुक लिख दिया, ठीक है। उसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसका। राम को कितने किताब नहीं थे, तो राम को कितने किताब नहीं थे, तो सबसे पहले बोल रहा है कि WH लगाइए। 1 मिनट, इसको हम ऊपर करके आते हैं, इसको नीचे ले जाके रख देते हैं। फ्यू सेकंड दीजिए। चलिए, हमारा दिखाई देने लगा पहला कि राम को कितने किताब नहीं थे। राम को कितने किताब नहीं थे, तो इसको ऊपर बनाएंगे हम। तो पहले क्या रखें? WH, तक WH इसमें क्या है? कितने, तो कितने होता है हाउ मैनी। उसके बाद स्पेस दिया हमने। उसके बाद डिड, तो हमने लिखा डिड। उसके बाद बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम, राम क्या है? नाम है, तो नाम को हम कैपिटल से स्टार्ट करके लिख देते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि राम के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखिए नॉट, तो हमने नॉट लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि क्या लिखिए? हैव, तो हमने हैव लिख दिया, हैव यहाँ पे लिख दिया, नॉट के बाद हैव। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, तो हमने बुक लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, क्योंकि अब कुछ नहीं, अब अदर वर्ड नहीं है, क्योंकि अदर वर्ड यहाँ लिखा है लेकिन अदर वर्ड यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे अब और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। बाय द वे, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में नहीं आया तो आप कृपया दोबारा देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। अगर कोई चांस, अगर कोई टॉपिक मिस कर गए हो या कोई आपको त्रुटि हो तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।